कितना शर्मनाक लम्हा होगा जब खिलाड़ियों में खेल का जुनून तो है, लेकिन उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके लिए भारत सरकार का पूरा एक मंत्रालय काम करता है और जिसका बजट किसी छोटे देश के संपूर्ण बजट के बराबर हो। मंडला जिला यूं तो आदिवासी बाहुल जिला है और इसे हमेशा पिछड़ा जिला होने का तमगा मिला हुआ है, जिसे दिलाने में पूरा योगदान है यहाँ के जनप्रतिनिधियों और उस सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों का, जो जिला मुख्यालय में बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों की समीक्षा कर नवाचार का ढोल पीटते हैं और फिर अपनी पीठ थपथपाकर राष्ट्रीय पर्वों में प्रमाण पत्र ठीक वैसे ही बांटते हैं जैसे कि रेवड़ी बांटी जा रही है, जबकि जिन कार्यों के लिए इन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में शील्ड, तमके और प्रमाण पत्र मिलते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी कर्तव्य तो है ही, बल्कि इसके लिए इन्हें मोटी तनख्वाह भी मिलती है। अब आइए आपको सीधे लेके चलते हैं जिला मुख्यालय से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर मोहगांव विकास खंड के ग्राम झंडा टोला में, जहां कुछ दिनों पहले खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा कुछ खेल कैंप के आयोजन का ढकोसला किया गया था, जिससे इन ग्रामीण खेल प्रतिभागियों को लगा था कि शायद अब उनके दिन फिरेंगे और मैदान तो वे खुद तैयार कर ही लेते हैं, लेकिन खेल की सामग्री और पैरों के जूते जरूर मिल जाएंगे। लेकिन घूरे के दिन फिरना बस कहावत तक ही सीमित रहा। इन खिलाड़ियों के ना तो दिन फिरे, ना ही सिस्टम और खादी के कुर्ते वालों को शर्म आई और इन बेचारों के नसीब में अब भी वही नंगे पैर खेलना ही लिखा है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, लेकिन साधन के नाम पे कहा जाए तो हम लोग को बस ये ग्राउंड भी है छोटा सा, इसमें ही हम खेलते हैं। जूते खरीदने के पैसे नहीं है हम लोग के पास। दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को रास्ते में ग्राउंड है तो आके यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिना शूज के खेलेंगे, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट इनको सहयोग नहीं करेगा तो इनको बिना शूज के ही खेलना पड़ेगा। कारण ये, क्योंकि ये लोग फिट इंडिया का नारा दे सकते हैं, नारा देने से कुछ नहीं हो सकता। आपको पर्सनल ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना पड़ेगा। ये जो भी हो, खेल युवा कल्याण मंत्रालय जिसके भी अंडर में हो, उसके जो भी पदाधिकारी हो, ये सीधे सीधे इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, सीधे सीधे। यूं तो मंडला जिले से दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन जिला खेल विभाग यह दम भर कर नहीं कह सकता कि इस खिलाड़ी को तराशने में उनका कोई भी योगदान है। बात चाबी झंडा टोला की करें तो यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल की ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाए तो निश्चित ही जिले के साथ ही देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि किसी को भी इस विषय में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। जिला मुख्यालय के बाहर जाकर खेल रहे प्रतिभाशाली आर्थिक स्थिति से कमज़ोर खिलाड़ी को मदद पहुंचाकर उसे संवारें। इन खिलाड़ियों के हालात भी ये हैं कि इनके पालक दिन भर मजदूरी करते हैं और पेट की भूख को मिटाने के बाद जो बच जाता है उससे बच्चों के सपनों में रंग भरने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि घर के हालात देख बच्चे भी बिना जूते के खेल कर अपना काम चला रहे हैं। फुटबॉल खेलता हूँ और हमारे जो बच्चे हैं वो नंगे पैर खेलते हैं, बिना पैरों के पास खेलने के लिए बूट्स नहीं है, और जिनके पास बूट्स हैं वो मजदूरी करके बूट्स लिए हैं। यहाँ पर आए हैं झंडा टोला में। यहाँ पर रविंद्र भाई से भी हमारी बातचीत हुई। यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे हेल्प नहीं मिल रहा है। जैसा कि रविंद्र भाई ने बताया है कि यहाँ पर कैंप भी लगाया गया था और वहाँ बहुत सारे वादे किए गए थे, सब वादा खिलाफी हुई यहाँ पर। और हमारे यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर झंडा टोला में, जितने दिख रहे हैं यहाँ पर, उतने बच्चे आप जिला मुख्यालय में मंडला में भी नहीं मिलेंगे। इन खिलाड़ियों की खबर जैसे ही मंडला के खेल प्रेमी समीर बाजपेयी, संजीव पप्पू जैन, रुपेश स्नानी तक पहुंची तो वे तुरंत ही मीडिया टुडे की टीम के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहां से नेशनल फुटबॉल प्लेयर रविंद्र परते, जो गोलकीपर के साथ ही बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी रहा, बावजूद इसके इस गाँव के खिलाड़ियों तक कोई सरकारी मदद या सामग्री नहीं पहुँची। खुद मनरेगा में मजदूरी कर खिलाड़ी खुद को तराश रहे हैं, लेकिन इन हीरों की चमक कहीं सरकारी उदासीनता के चलते दब ना जाए। जिले के प्रतिष्ठित खेल प्रेमियों ने अब यह बीड़ा उठाया है कि खेल और खिलाड़ियों से खिलवाड़ करने वालों से अब वे भी दो हाथ को तैयार हैं। ये आज 3 या 4 साल से रविंद्र ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को। मैं आपको बता दूं, अपने 1 साल में इन बच्चों ने जिला स्तर की जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुई थी उसको फाइनल जीता है इस टीम ने। और पहले साल में इनका परफॉर्मेंस इतना लाजवाब था, और अभी आपने देखा होगा बच्चों की स्किल्स, बैलेंसिंग,
जो फुटबॉल में ज़रूरी चीज़ है। इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन टेक्निक के साथ रविंद्र हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि फिट इंडिया मूवमेंट अभी 2-3 दिनों से आपने कवर किया होगा कि खेलेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया, लेकिन जो शासकीय पदों पर बैठे हुए इस फील्ड के लोग हैं तो उनका ये टैगलाइन है कि खाएगा इंडिया तभी फिट रहेगा, ये उनके लिए सूट करता है। इन बच्चों के लिए यदि वो कुछ नहीं कर सक रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आज शूज़ के अभाव के कारण बच्चों के गार्जियंस को और इवन कुछ ऐसे जो एडल्ट बच्चे उनको मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ रही है, शूज़ नहीं है। ये जानकारी हमारे क्लब के खिलाड़ी रविंद्र ने जब हमें दी तो निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ। लेकिन हाँ, चूंकि कैपेबल हैं और जितना हमसे होते बनेगा हम करेंगे इनके लिए। विडंबना यही है कि जो फंडिंग होती है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, इतना सारा आडंबर रचा जाता है। नेशनल प्लेयर इस गांव के बच्चे हैं, यहाँ से 2-3 बच्चे मेरे को जानकारी लगी कि नेशनल प्लेयर हैं। इस नेशनल प्लेयर के बावजूद भी आज आप ग्राउंड देख लो, बच्चे नंगे पैर हैं, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए तैयार नहीं हुआ। एक बंदा और बाकी सारे बच्चे इंटरेस्ट के साथ फुटबॉल के लिए भिड़े हुए हैं। आज निश्चित रूप से राह जो है बहुत कठिन है, लेकिन यहीं से उगता सूरज यहाँ से निकलेगा। निश्चित मान के चलो आने वाले समय में यहाँ के बच्चे छाएंगे।